कॉलेज की पढ़ाई चलते चलते ही घर की आर्थिक तंगी ने पढ़ाई के साथ ही ओला चलाने को मजबूर कर दिया था। दुनिया कितनी रंगीन सी दिखती है, पर अपने अंतर में कितने दुख दर्द और रहस्य समेटे हुए हैं, यह तो ड्राइवर की सीट पर बैठकर ही पता लगा। कभी ऐसे लोग भी मिले जो देखने में साधारण थे, पर जीवन को देखने, समझने, भोगने और उससे लड़कर उसमें मजे से रहने का जज्बा भी कमाल का था। कोई अच्छा तो कोई बुरा, कोई कमजोर तो कोई मजबूत, कोई रंगीला तो कोई बुझा सा। हर तरह के लोगों को देखने समझने का अवसर उस ड्राइविंग सीट ने दिया कि जैसे ड्राइविंग सीट न हुई, जीवन हुआ, जिसके उतार चढ़ाव, सुख दुख के थपेड़े, अपने परायों का मिलना बिछड़ना हुआ। तो चलिए अपनी सवारियों की कहानियां आपके संग बांटता हूं। चलिए आपको ले चलता हूं जीवन की ओला राइड पर, वो भी घर बैठे। Amazon से पुस्तक मंगाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहां से ई बुक डाउनलोड भी कर सकते हैं। चुकता आबो दाना पानी, सूखा बादल औघड़ दानी, लिए कटोरा प्यास न बूझे, अपना कोई मंत्र फले। चल बंधु उस ठौर चले, चल बंधु उस ठौर चले। दुल्हन बैठी बीच बजरिया, दाग लगाए रोए गुजरिया। कौन घाट ले जाए दुबनिया, कौन घाट पर दाग धुले। चल बंधु उस ठौर चले, चल बंधु उस ठौर चले। चुग्गा खेत चिड़ैया बैरन, सावन भादों सूखे नैनन। गगरी प्राण सांस की डोरी, ले चल संग उत्कुवन भले। चल बंधु उस ठौर चले, चल बंधु उस ठौर चले। बात करेंगे हर एक मन की, युद्ध प्रेम की और जीवन की। कहीं कल्पना लोक की बातें, अंतर्द्वंद आलोक की बातें। अटकल का बाजार गर्म है, दुर्गम पथ पर खड़ा कर्म है। स्क्रीनशॉट का दौर नया है, दशरथ मांझी आज कहां है। मील का पत्थर बन दिखलाओ, हिंदी का अभिमान जगाओ। हृदय वेदना हर एक जन की, युद्ध प्रेम की और जीवन की। युद्ध प्रेम की और जीवन की। इश्क की बारिश में रंगों की बरसात, दिल से लिखे गए प्यार के खतों का संग्रह इश्क का, जिसमें है जिद्दे इश्क, गिले शिकवे और लम्हों का इंतजार। ख्वाहिशों के सिलसिले, फासलों के समंदर और एक गहरी सी खलिश। रूहानी इश्क की बात, गुस्ताख दिल के जज्बात। हर पन्ना आपको लुभाएगा जिसका, आ गई है इश्क का। कुछ पलों के मानिंद यादों के दरीचे खुल गए। बचपन के खेल, रिश्तों की डोर, अल्मोड़ा का मौसम याद है हमें। नैनीताल की बातें, बाबूजी का प्यार, अम्मा की गोद याद है हमें। चलो यात्रा करते हैं यादों के साथ, बचपन के दोस्तों से मिलते हैं। इस सफ़र में हर खट्टी मीठी याद को
छू आते हैं। आइए आप भी झांकिए हमारे साथ यादों के दरीचे में। महफिल तो सजी होगी गजलों के रंगों से, इश्क की उमंगों से, ख्वाबों की उड़ान से, ख्वाहिशों के आसमान से, वफा के अफसानों से, बेवफाई के तानों से, मिलन की याद से, विरह की बात से, गुलशन की खुशबू से, फूलों के जादू से, महफिल तो सजी होगी। सदियों से चली आ रही रूढ़ियों को तोड़ती एक किताब, बदलता परिवेश, आत्मसम्मान की ऊंचाई, अधिकारों की अग्नि, शिक्षा का उजाला, सामर्थ्य की धारा, अस्तित्व की पहचान और उन्नति का मंथन। इस सफर में बदल रहा है परिवेश, जिम्मेदारियों को साथ लेकर। महिला सशक्तिकरण का संदेश आप भी पढ़ें, बदलता परिवेश। अंधेरे और रहस्य की मिली जुली धुंध में घिरे हुए उत्तराखंड के जंगल सजीव हैं। यहाँ पेड़ चलते हैं, खामोशी दहाड़ती है, शोर सोता है। कहानियों के पन्नों के मध्य स्वयं खड़ा पाठक खुद भी यहाँ के जंगलों के रहस्य में और रोमांच की यात्रा का अनुभव करने में सक्षम है, क्योंकि यहाँ जंगल के अगले मोड़ पर क्या है इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। कबूतरी और वन बेताल, यह किताब अपने आप में उतनी ही अनूठी है जितना कि वहाँ के जंगलों का अंधेरा और रहस्य भरा वातावरण। रास्ते ही मंजिल हैं, कौन कहता है हम थक गए। दर्द के कठिन रास्ते, हिम्मत की ऊंचाइयाँ, माँ पापा की प्यारी यादें, खामोशियों के अफसाने, दिलचस्प से किस्से। ये किताब है सफ़र के बारे में, जीवन की रफ्तार के बारे में, सपनों की रंगीनियों के बारे में, नई मंजिलों की तलाश के बारे में। कभी एकांत, कभी महफिल है, रास्ते ही मंजिल हैं। जीवन एक पाठशाला है जहां पर सीखने की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। आत्मचिंतन करो, अपने लक्ष्यों को निर्धारित करो, आत्मनिर्भरता का महत्व समझो और व्यवस्थित बनो। सकारात्मकता से जीवन बिताओ, प्रसन्नता को अनुभव करो
समय का सम्मान करो और जीवन के हर पल से कुछ सीखो। ये पाठशाला आपको सफलता की ओर ले जाएगी। इसका हर पाठ निराला है। जीवन एक पाठशाला है। इस नवरात्रि आइए जानते हैं देवी के 9 स्वरूप और दुर्गा आयुर्वेद के बारे में। 9 दिन, 9 देवी, 9 औषधि और अनेक रोगों से मुक्ति। आइए जानते हैं किस दिन किस औषधि के सेवन से किस रोग को दूर किया जा सकता है।